गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे लंच बनाना है और बच्चों का स्कूल थोड़ा जल्दी का है तो मैं अपनी साथ में ना चाय भी बना लेती हूँ और बच्चों का दूध भी गर्म कर लेती हूँ। बच्चों के खाने की तैयारी होती है। अब वैसे मेरा किचन नीचे है और मेरा रूम ऊपर है तो मेरे लिए थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना होता है, फिर नीचे किचन में काम भी करना होता है, फिर बीच बीच में बच्चों को नहलाना धुलाना भी होता है क्योंकि सुबह सुबह उनकी नींद नहीं खुलती है ना, तो थोड़ा सा उनको पैम्पर भी किया जाता है। सुबह सुबह के टाइम में उसको लाड़ प्यार से उठाती हूँ तब जाके वो उठते हैं, वरना 5 मिनट कहते रहते हैं मम्मा 5 मिनट और सोने दो। लेकिन मुझे ना मन तो नहीं करता है मेरा बच्चों को उठाने का, लेकिन मजबूरी है, उनका स्कूल की वजह से मुझे उनको उठाना पड़ता है। वैसे तो मुश्किल से 15-20 दिन का उनका स्कूल रह गया है, फिर उनकी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर वो आराम से चैन से सोएंगे। लेकिन एक चीज़ भी है, जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है ना, संडे रहता है या फिर कोई वैकेशन कुछ रहता है ना, तो फिर उनकी नींद जल्दी खुल जाती है। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया आज तक कि ऐसा क्यों होता है। आज बच्चों का मन था, सैटरडे है ना आज, तो सैटरडे को बच्चों के स्कूल में कोई डिश बना के भेजती हूँ। जैसे सादा पराठे होते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पास्ता बनाना। वैसे तो मैं बच्चों को हमेशा ही पराठे सब्जी देती हूँ, लेकिन सैटरडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ बच्चों को, क्योंकि सिर्फ सैटरडे ही अलाउड है कुछ भी लाना, बाकी तो आपको पराठे सब्जी ही अलाउड है, ब्रेड वगैरह भी नहीं रख सकते हैं। तो कुछ तीज त्यौहार होता है ना, तब भी मैं बच्चों के लिए बाद में लंच भिजवा देती हूँ। अगर सुबह जैसे नहीं बन पाता है, कभी भोग लगाना हो या फिर पितरों का खाना बनता है, तो उससे पहले बच्चों का लंच नहीं देती हूँ मैं बना के, किचन में कुछ भी नहीं बनाती हूँ, तो फिर मैं बाद में भिजवा देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे मैं पास्ता पहले उबाल लिया था मैंने। पास्ता उबालने के बाद में अभी वेजिटेबल कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल के नाम पे हैं शिमला और गाजर, ये दोनों चीज़ें, शिमला मिर्च और गाजर तो इनको ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। देन उसके बाद धो के थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी भी लिया है, क्योंकि पाव भाजी में पास्ता बनाते टाइम या नूडल्स वगैरह कुछ भी बनाओ तो उसमें पाव भाजी एक बहुत मेन रोल निभाती है। तो उनको ना पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर फ्राई करूँगी। बच्चों का पास्ता मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, जिससे बच्चों को मिर्ची ना लगे और बच्चों को बहुत पसंद होता है। जिस दिन कुछ बनाती हूँ, जैसे पाव भाजी वगैरह बनाती हूँ बच्चों को, तो उनका ये रहता है कि खा के भी जाएं और लंच में भी रख दूँ। लेकिन सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो खा के जा सकें कुछ भी, तो उनको मैं दूध से बिस्किट खिला देती हूँ और दोपहर में उनका लंच होता है तो वो स्कूल में खा लेते हैं। और जब वो छुट्टी में आते हैं तो उनको फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि घर पर आके वो खाना नहीं खाते हैं बच्चे। कभी कुछ स्पेशल बनता है, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल होता है उनका, दाल चावल राजमा चावल, तो वो खा लेते हैं, वरना आके नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियां मेरी कट हो गई हैं। जब बच्चों का नाश्ता मैंने पास्ता बना लिया, उसके बाद में आ गई मैं अपने रूम में। मेरा रूम कुछ इस तरह से फैला रहता है सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे। तो स्वरा तो स्कूल चली गई है, लेकिन हर्षित अभी थोड़ा देरी से जाएगा, तो उसका हेयर कॉम करना और उसको शूज सॉक्स बनाना बाकी रह गया है, वो कर लेती हूँ। ये मेरी साड़ियाँ मैंने प्रेस करने के लिए निकाली थी, कल धुली थी तो सोचा था प्रेस कर दूँगी, क्योंकि हल्की सी नमी रहती है ना, तो प्रेस कॉटन साड़ियों पर प्रेस करने में अच्छे से प्रेस बैठ जाती है। लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था, तब से ऐसे ही रखी हुई हैं। अब जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना तब इनकी प्रेस करूँगी, वरना फिर तय बना के रख दूँगी, इनका नंबर आ ही नहीं पाएगा। बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म हो जाती हैं, उनके डेली के जैसे कॉटन शर्ट वगैरह रहती हैं वो हो जाती हैं, पतिदेव के कपड़े हो जाते हैं, तो मेरी साड़ियों का तो नंबर आ ही नहीं पाता है। बाकी कपड़े मैं बाहर प्रेस के लिए भेजती हूँ, तब भी इतना सारा हो जाता है मेरे लिए। देखो, बड़े बच्चे होते हैं ना तो वो तो खुद से अपने काम कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको नहलाने धुलाने से लेके उनके लंच बनाने, उनको तैयार करना, फिर उनका बैग पैक करना, क्योंकि बैग में बहुत सारी बुक्स रहती हैं तो उसको डे के अकॉर्डिंग भिजवाना होता है। बैग वरना बहुत भारी हो जाता है। 8 से 10 किताबें होती हैं बच्चों की और फिर उनकी नोटबुक भी होती है, तो फिर बच्चों पे चला नहीं जाता है। 3 मंजिल का है, फिर बच्चे वहाँ भी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हैं स्कूल में। हर्षित 2nd फ्लोर पर जाता है, स्वरा का 3rd फ्लोर पर है, तो फिर इतना भारी बैग चल नहीं पाता है, तो उनको डे के अकॉर्डिंग भेजती हूँ। उनका बैग पैक करके मैं जो भी बुक्स काम की होती हैं वो पूरा मेरे पास में नोटिस आ जाता है सारी चीज़ों का, कि इस दिन ये बुक चलेगी, इस दिन ये बुक चलेगी, तो वो सारी चीज़ें पैक करके भेजती हूँ। और फिर ये भी चेक कर लेती हूँ कि बच्चों के पेंसिल इरेजर या फिर कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, कुछ रह तो नहीं गया, वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ अभी किचन में।
नाश्ता बनाना है मुझे और साथ में खाने की तैयारी भी करनी है। दूध गर्म हो रहा है और साथ में पनीर भी फाड़ना है मुझे, क्योंकि मेरा मन है कि आज शाम को मैं कुछ स्पेशल बनाऊं, तो बस उसी लिए तैयारी कर रही हूँ। आज सैटरडे है ना, तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ संडे को या सैटरडे को कुछ स्पेशल बनाती हूँ, चाहे शाम को बनाऊँ चाहे सुबह बनाऊँ। और संडे को तो मेरा फिक्स रहता है कि मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ, चाहे राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, कुछ भी, क्योंकि संडे को बच्चे आराम से खाना खा पाते हैं और चावल बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी खाने की तैयारी चल रही है। नाश्ते में आज मुझे नमकीन बिया बनाने थे और साथ में खरबूजा भी रखा हुआ है, उसको भी कट करना है। इस टाइम पे तरबूज नहीं आ रहा, लेकिन हाँ खरबूजा बहुत अच्छे से आ रहा है इस टाइम पे। और मेरे बच्चों की ये है कि 2 दिन तक खाते हैं, फिर उसके बाद बोर होने लगते हैं, फिर उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। और घर वालों की ऐसी आदत है कि एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब तरबूजे के पीछे पड़ जाते हैं, तो रोज़ तरबूजा ही तरबूजा लेके आते हैं। और जिस दिन खरबूजा मिल जाता है तो फिर 4-5 दिन तक लगातार खरबूजे ही खरबूजे लेके आते हैं, फिर ककड़ी लेके आते हैं, मतलब बदल बदल के नहीं लेके आते हैं कि आज ये ले आए आज ये ले आए, ऐसा होता है। और फ्रिज पूरा खरबूजे से भरा हुआ है, 6-7 खरबूजे रखे हुए हैं अभी भी फ्रिज में। लेकिन फिर वही है ना, एक चीज़ को खा के बोर हो जाते हैं। ककड़ी बच्चे खाते नहीं हैं, उनको खीरा पसंद है, और ककड़ी वैसे भी मुझे भी कम पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। वो तो बस सीजनेबल चीज़ें तो आ जाती हैं डेली साथ में सैलेड के, सलाद के उस पर। खरबूजे का हमारे यहाँ पे पना बना के खाते हैं, तो दवाइयाँ, पापा की दवाई बनती है ना, तो उनके लिए मैं खरबूजे के बीज निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि पापा ना देसी चीज़ों से ही अपना जो है ट्रीटमेंट लेते हैं, डायबिटीज़ का हो चाहे बीपी का हो। तो जामुन की गुठलियों से तो अपना डायबिटीज़ का दवाई बनाते हैं, और खरबूजे से पता नहीं किस चीज़ की दवाई बनाते हैं। खरबूजे के बीजों को धो के सुखा के और मिक्सी में पीस के, तो उनको पहले मैं निकाल के रख देती हूँ। अभी डेली खरबूजा आ रहा है ना, तो काफ़ी सारे बीज हो गए हैं। एक दिन निकाले थे मैंने, तो उनको धो के सुखा के रख दिया है। अब काफ़ी सारे बीज हो गए हैं, तो 3-4 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे, तब उनको धो के सुखा दूँगी। उसके बाद में फिर जब दवाई बनाएंगे तब पीस लेंगे। और आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी मेरा मूड अपसेट होता है ना, तो मैं किचन में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कुछ भी स्पेशल बनाऊँ या फिर कुछ भी बनाऊँ, मेरा माइंड ठीक हो जाता है। मैं इस तरह की हाउसवाइफ बन चुकी हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ में जो खुशी मिलती है ना, वो उसमें नहीं मिलती जो मुझे किचन में काम करने से मिलती है। कि बस ये है कि मुझे मेरे तरीके से काम करने दो बस। और अब मुझे ना बिल्कुल भी अपने तरीके से मैं काम करती हूँ, जो भी मुझे, बस मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि तुम्हें जो बनवाना है, जो बोल दिया करो कि ये बना दो वो बना दो, मैं सारी चीज़ें बना दूँगी, बाकी मुझे अपने तरीके से काम करने दो। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, आजकल नहीं, बहुत टाइम से किचन में मम्मी नहीं दिखती है आप लोगों को। तो बस यही रीज़न है, क्योंकि मैं एक साथ में काम नहीं कर पाती हूँ, कि कभी कुछ, तो मैं ये मुझे काम करना है तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और उसके बाद में आज मैं कर रही हूँ मिक्स वेज बनाने की तैयारी। तो मिक्स वेज के लिए मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट ली हैं, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, अमिया और पत्ता गोभी। इधर पापा के लिए लौकी की सब्ज़ी बनानी है, और ये हमारे नमकीन जबे बन के तैयार हैं। और फाइनली हमारी यहाँ भोग की थाली कंप्लीट हो गई है गाइस। ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं, और अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। इसको बोलते हैं गाइस खरबूजे का पना, जिसको छोटी छोटी स्लाइस में काट के और इसमें अच्छे से शक्कर डालते हैं। और ये देख रहे हो ना आप, ये चाशनी, ये शक्कर की चाशनी है, इसी से खरबूजा मीठा होता है। और आज शनिवार था, तो शनिवार को हम हर शनिवार को जाते हैं शनिदेव के मंदिर रात को। तो बस उसी का गिरिराज जी की परिक्रमा का नज़ारा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। रात को ना परिक्रमा में इतनी शांति, इतना सुकून रहता है ना, मन करता है बस परिक्रमा देते रहो, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और परिक्रमा भी इस टाइम पे अच्छी खासी चल रही है। और ये है गाइस राधा कुंड का नज़ारा। राधा कुंड पे यहाँ पे पूजा चल रही है, जो हमेशा चलती रहती है। जो बाहर से जितने भी आते हैं भक्त, वो सब राधा कुंड में पूजा करते हैं। और राधा कुंड की तो आप लोगों को अच्छे से सुनी होगी, राधा कुंड की कितनी अच्छी महिमा है। और राधा कुंड की पोशाक ठाकुर जी की और राधा कुंड की माला सब जगह फेमस है। मुझे भी तुलसी जी की माला लेनी थी, तो मैंने भी ली तुलसी जी की माला। और ये ना लकड़ी की भी आती है, प्योर तुलसी जी की भी आती है, तो बस पहचान करनी होती है। अब हम गिरिराज जी से हैं तो थोड़ी बहुत पहचान रहती है पतिदेव को, तो उन्होंने मुझे तुलसी जी की माला दिलाई थी कि यहाँ से लेना। और जितना आप लोगों को मैं बता दूँ, आपको अगर तुलसी जी की माला लेनी हो तो डिज़ाइन की जगह आप नॉर्मल जो बिल्कुल एकदम सादा सिंपल तुलसी जी की माला होती है ना, वो लोगे ना तो आपको बिल्कुल प्योर तुलसी की माला मिलेगी। बाकी तो सब लकड़ी आती है और गारंटी भी नहीं लेते हैं गाइस किसी भी चीज़ की। और राधा कुंड में आपको हर कदम कदम पे तुलसी जी की माला की दुकानें मिल जाएंगी देखने को, बहुत सारी दुकानें हैं तुलसी जी की माला की।
और ये है हमारी मानसी गंगा का नज़ारा जो रात को कितनी सुंदर लगती है, मानसी गंगा मुखारविंद। हम यहाँ से